हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 11 लाइट शेडो एंड डिफ्लेक्शन यानी प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो इसमें सबसे पहले हमें चीज़ पढ़नी है बच्चों, लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त पिंड और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी अदीप्त पिंड के बारे में। तो बच्चों, वह चीज वस्तुएं जो अपना प्रकाश रखती हो, चाहे वो मानव निर्मित हो या फिर प्राकृतिक हो, वो कहलाती है बच्चों लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका सन हो गया, टॉर्च हो गया आपका, यानी दीप्त पिंड कहलाती हैं। और वह वस्तुएं जो कोई भी प्रकाश नहीं रखती, यानी कि प्रकाश हमें नहीं दिखती, वो कहलाती है बच्चों नॉन लुमिनियस या अदीप्त पिंड। जैसे किताबें हो गया, आपका पेन हो गया बच्चों। अब प्रकाश की सहायता क्यों चाहिए होती है बच्चों हमें, कि प्रकाश की सहायता से ही हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। यानी प्रकाश की किरणें जब किसी चीज़ पर पड़ती हैं और उससे टकरा करके वापस हमारी आंखों में आती हैं, तो ही हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, वरना नहीं देख पाते। यानी कि कमरे में अगर अंधेरा हो तो हम नहीं देख पाएंगे, और कमरे में अगर बल्ब जल रहा हो, यानी कोई दीप्त पिंड हो, यानी लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो, तो हम चीज़ों को देख सकते हैं बच्चों। अब किसी वस्तु में से कितनी लाइट आरम पार होती है, इसके आधार पर हम उसे 3 भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। पहला है आपका पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट बच्चों, यानी कि जिसके अंदर से पूरी तरीके से आरम पार लाइट हो जाए, यानी कि पूरी पूरी पार हो जाए, वो कहलाती है आपको क्या, वो कहलाती है आपकी वो कहलाती है आपकी पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका ट्रांसलूसेंट यानी पराभासी वस्तुएं। वह वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा सा अमाउंट लाइट का पास होने दे और धुंधला धुंधला उन्हें दिखाई दे सके, तो वो क्या कहलाती है बच्चों, पराभासी कहलाती है। फिर आती है ओपेक या अपारदर्शी वस्तुएं बच्चों, जो अपने अंदर से प्रकाश को बिल्कुल भी पास ना होने दे और उसके अंदर से कुछ ना दिखाई दे, वो कहलाती है बच्चों आपकी अपारदर्शी या ओपेक बच्चों। नीचे दिखाया भी गया बच्चों आपका कि एक के अंदर से पूरी लाइट पास होगी, एक के अंदर से थोड़ी लाइट पास होगी और एक के अंदर से बिल्कुल लाइट पास नहीं होगी बच्चों। अब जब आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि एक शैडो जो फॉर्म होती है वो कब होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट यानी जब कोई वस्तु प्रकाश के सामने आ जाए और उसके पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उतना जो भाग है, जो वस्तु का उतना भाग है, वो छाया का निर्माण कर देता है। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, वस्तु के द्वारा छाया का निर्माण दिखने को मिलता है, यानी शैडो इज फॉर्म व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट बच्चों। अब इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, यानी कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसके बिना क्या कर सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि छाया नहीं दिखती। पहली चीज़ है, एक स्क्रीन चाहिए, पर्दा चाहिए जिसपे कि छाया बन सके बच्चों। फिर क्या है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अपारदर्शी अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, अपारदर्शी अगर होगा यानी ओपेक होगा तो ही ज़्यादा अच्छी छाया बनेगी, वरना लाइट आरम पार हो जाएगी, जिस वजह से वो छाया नहीं बना पाएगा बच्चों। ठीक है। फिर क्या कहते हैं बच्चों, अगर तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वो क्योंकि अंदर से अपने लाइट पास होने देगा, और जो आपका ट्रांसलूसेंट है वो भी लगभग थोड़ी बहुत पास होने देगा। लेकिन जो ओपेक है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जब पास नहीं होने देगा तो ब्लॉक कर देगा, यानी ब्लॉक जब होगा, एक हिस्सा रोकेगा उस ऑब्जेक्ट की वजह से, तो हमारा शैडो का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि छाया को देखने के लिए हमें प्रकाश, उसका स्रोत यानी प्रकाश का स्रोत, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है, यानी कि लुमिनियस सोर्स ऑफ होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और तब शैडो का फॉर्मेशन होगा। अब ये छाया सदैव काली बनेगी, इसका कारण क्या है कि छाया जो है खाली जगह पे बनती है, भरी हुई जगह पे नहीं बनती, तो इस वजह से ऐसा होता है बच्चों। फिर बात आती है कि छाया कैसे शैडो, एंगल और इस तरह की चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो जब हम बात करते हैं बच्चों छाया की, तो छाया कब कैसे बनेगी बच्चों, छाया एक स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से बनेगी। कि यदि हम दिन के समय पेड़ की छाया का निरीक्षण करें तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती रहती है, और पेड़ की छाया दोपहर के टाइम सबसे छोटी और सुबह के टाइम और शाम के टाइम सबसे लंबी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी है, यानी कि जो शैडो है शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग,
ये आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। अब आपको एक चीज़ और देखनी है बच्चों, क्या कर सकते हो कि आप एक टॉर्च पे जो तारे के आकार का जो कार्ड है उसे लगा सकते हो। इससे जो शेडो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, आपकी स्टार के जैसी होगी, और से जब आप आगे पीछे करोगे तो वो जो शेडो है फॉर्मेशन वो भी आगे पीछे होगा बच्चों। अब जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हमें देखना है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये एक्टिविटी है एक छोटी सी। बेसिकली आप करना क्या है, आपको एक पाइप लेना है और उस पाइप से आपको सीधा देखना है कि लाइट कैसे दिख रही है, और जब आप टेढ़ा करके देखोगे तो कैसे लग रही है, यानी कि मोड़ करके जब पाइप को देखोगे तो कैसी लग रही है। तो इससे क्या लगेगा कि आपको कि जब आपका पाइप स्ट्रेट था तो आपको देखने को मिला, जब आपका बेंड हो गया पाइप तो देखने को नहीं मिला। फिर एक छोटी सी एक्टिविटी और दी हुई है बच्चों आपको कि हाउ टू मेक ए पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा कैसे बनाएं। तो पिन होल कैमरा क्या करता है बच्चों, पिन होल कैमरा अगर आप बेसिक समझना चाहें तो प्रतिबिंब जो बनता है इसमें, यानी कि इमेज जो बनती है वो छोटी बनती है और उल्टी बनती है बच्चों। ये पिन होल कैमरे का एक बेसिक फीचर है जो कि आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि पिन होल कैमरे के लिए आपको ट्रेसिंग पेपर लेना है, दूसरे किनारे से छोटा उसे छेद करना है एक जगह, और उसमें क्या करना है, मोमबत्ती से पहले इमेज फॉर्मेशन करके देखना है, और ट्रेसिंग पेपर जब आप पीछे रखेंगे तो उस पर उल्टा प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है। अब पिन होल कैमरे से क्या चीज़ मिलती है कि इमेजेस इन्वर्टेड हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, और ट्रैवल करती है लाइट सीधी लाइन में। अब जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो रहा है। एक ये चीज़ बताया गया, जो इमेज होती है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी, और लाइट की जो एंट्रिंग की अमाउंट है स्मॉल होने की वजह से उसके हिसाब से छोटी बड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके से पिन होल जो पिन से होल किया, पिन होल कैमरे का मतलब ये पिन से होल किया हुआ है, तो काफ़ी कम होगा, छोटा होगा बच्चों, इस वजह से ऐसा होता है। फिर है आपका शेडो फॉर्मेशन। जैसा कि हमने पढ़ा, शेडो कब बनती है, जब आपकी जो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु किसी प्रकाश की किरणों को रोक लेती है, तब छाया का फॉर्मेशन होता है बच्चों, शैडो फॉर्मेशन होता है। और जैसा आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से आपका शैडो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चा। इसके लिए आपको मेन 3 चीज़ें चाहिए, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत, ऑब्जेक्ट जो प्रकाश को अवरुद्ध कर सके, और आखिरी चीज़ क्या है बच्चों, जो शेडो है उसका प्रकाश से छाया जो सतह पर बनती है उसके बीच की दूरी एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। यानी कि जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में लंबी बनेगी, आफ्टरनून पे जो है सीधी बनेगी, कम बनेगी, शॉर्टर डिस्टेंस की बनेगी बच्चों। तो बच्चों ये वाला भाग हो गया आपका कंप्लीट वीडियो का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, और इसमें हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त पिंड, अदीप्त पिंड, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक यानी पारदर्शी, अपारदर्शी और पराभासी वस्तुओं के बारे में पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने छाया का निर्माण यानी शेडो फॉर्मेशन के बारे में, और ये भी जाना था कि कैसे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, यानी लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन बच्चों। फिर हमने एक बार रिवाइज करने की कोशिश की थी छाया का बनना यानी शेडो फॉर्मेशन को। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रतिबिंब का जो बनना होता है वो कैसे बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है किसी हमारे जो मिरर होते हैं उसमें, यानी कि जो आपका कांच का जो टुकड़ा होता है यानी दर्पण होता है, जिसे हम दर्पण कहते हैं, उसमें कैसे बनता है बच्चों। तो बच्चों जो हमारा मिरर होता है उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं, और जो दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वो कैसा होता है, वो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनकी, यानी कि कुछ लक्षण होते हैं, वो हमें समझने हैं बच्चों। कि जो प्रतिबिंब का आकार रहेगा वस्तु के आकार के समान रहेगा बच्चों। प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी कि सीधे हाथ वाला उल्टे वाली साइड में, उल्टे हाथ वाला सीधे हाथ वाली साइड में आपको दिखेगा बच्चों। फिर है जो इमेज फॉर्म होगी मिरर के, वो उसके सामने होगी और उतनी ही दूरी पे बनेगी बच्चों जितनी की दूरी पे हम खड़े हैं बच्चों। फिर है जो इमेज होगी वो जो कैसी होगी, ऐसा प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, वास्तविक लगता है पर होता नहीं है बच्चों। यानी कि जब आप आगे पीछे करेंगे तो अपनी चीज़ों को तो आपको थोड़ा अलग महसूस होगा। अच्छा, एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता भी है इसका,
ये वाला एम्बुलेंस वाला। एम्बुलेंस की अगर गाड़ी देखी हो आपने तो उस पर उल्टा लिखा रहता है, तो ये क्या करता है, जब आगे गाड़ी कोई चला रहा है वो उसे देखता है तो उसे वो सीधा स्पेलिंग नज़र आती है। तो इस सीधी स्पेलिंग जब नज़र आएगी तो वो तुरंत रास्ता खाली कर देगा, ऐसा इसलिए लिखा जाता है। तो ये क्या है, हमें जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है उसका एक एप्लीकेशन है बच्चों। ये इसलिए करा रहा हूँ, कई बार पूछा जाता है इसके बारे में बच्चों। समतल दर्पण के बारे में पढ़ने के बाद अब हमें कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, किस चीज़ का, रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर यानी परावर्तन का। तो बच्चों जब हम परावर्तन की बात करते हैं तो परावर्तन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब कोई लाइट किसी चमकदार सतह पर, पॉलिश सतह पर गिरती है, यानी कि मिरर जैसे हो गया, तो वो क्या करती है, परावर्तित होकर के चली जाती है, यानी रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। इसी को हम क्या करते हैं बच्चों, दर्पण पड़ने वाली जो लाइट है जब वो प्रकाश की दिशा को बदल देता है तो उसे क्या कहते हैं हम बच्चों, रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी प्रकाश तरंगे सतह पर प्रकाश के पड़ने के बाद जब बदल जाती है उसे हम परावर्तन कहते हैं। दर्पण एक वैसी वस्तु है जो प्रकाश के परावर्तन कर देता है बच्चों। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि हम जब किसी चीज़ को अलग अलग तरीके से देखेंगे तो अगर खुरदुरी हो कोई चीज़, यानी एक तो हो गया प्लेन, यानी कि प्लेन मिरर हो गया, और एक यानी खुरदुरा हो, तो जैसा खुरदुरा होगा उस हिसाब से ही वो उसका प्रकाश का परावर्तन अलग अलग कोणों पे होगा। यानी कि एक तो चला गया इस तरह, लेकिन जब खुरदुरा है तो वो इस तरीके से जाएगा। इसका कारण क्या है, ऊपर समझ लीजिए कि जो एंगल है बच्चों, ये एंगल जो है, यानी कि यहाँ से जो लाइट आ रही है, यहाँ पे जो लाइट जा रही है, परावर्तित होकर के रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है, इन दोनों का एंगल सेम रहेगा बच्चों। ये एक खास फैक्ट है। इसी वजह से अगर कोई उबड़ खाबड़ या जो लेवल चिकनाई वाला सरफेस है नहीं है, खुरदरापन है उसमें सूक्ष्म रूप से भी, तो वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। फिर एक छोटा सा आपको एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं आपको कि जो आपकी वस्तुएं जो कभी कभी बनती हैं तालाब वगैरह में, वो आपको कैसे देखने को मिलती है, वो भी आपके कैसे ही देखने को मिलती है, जैसे कि आपका दर्पण होता है वैसे ही देखने को मिलती है। और इसे आप कैसे देख सकते हैं बच्चों, जो आपका प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप कंघे के सामने रख करके आप उसके सामने अगर दर्पण या मिरर को रख दे तो आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका ये वाला भाग भी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।